क्योंकि बार बार अच्युतानंद ने सचेतन किया, चेतावनी सुनाया कि जो पवित्र धारा को जो पालन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। निरंतर माधव नाम भजन करो, नहीं तो रक्षा नहीं है। छोटा बन जाओ, प्रभु का कार्य करना है तो छोटा बन जाओ। संसार में सभी को प्रेम करो, चाहे भला हो या बुरा हो, क्या लेना देना। जभ्यंग विना न पश्यन्ति सिद्ध संत तमेश्वरम। जिसका पास श्रद्धा नहीं है, जिसका पास भवानी शंकर मंदिर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। संसार में सभी को प्रेम करो, चाहे भला हो या बुरा हो, क्या लेना देना। हम कौन है विचार करने की। खुद का मुक्ति के लिए हम तरस रहे हैं। संसार में सभी को प्रेम श्रद्धा करो, तब शंकर भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के कृपा अपने आप आ जाएगा। बोले मानव है सच्चे, तो जब पद धोत के लिए माता गंगा को लेके प्रभु की चरणामृत पाने के लिए, ब्रह्मलोक को पवित्र करने के लिए ब्रह्मदेव ने पदधूत के लिए गंगा जल प्रभु की पैर पर समाहित किया, तब माता गंगा ने जाके क्या किया, प्रभु की छोटी उंगली की कोने में रह गया। क्योंकि प्रभु की छोटी उंगली की कोने से माता गंगे का उत्पत्ति है। माता गंगे देख रहे मेरा स्थान यही है, तो जाके वहीं पर आनंद में रह गए। तब ब्रह्मदेव अबाक हो गए, बोले माता गंगा के जल में प्रभु का पद धो तो नहीं कर पाया, चरणामृत कहाँ मिलेगा। पर भक्त केवटा ने प्रभु का पद धोत किया था राम अवतार में। भक्त बनो जैसे केवटा ने बनाता, जैसे केवट बनाता, ऐसे भक्त बनो ना, तब प्रभु का पद धो तो कर पाओगे। ब्रह्मदेव नहीं कर पाते, क्योंकि भक्त वत्सल भाव का अधीन है। जिसका पास भाव है वो छोटे हो जाते हैं, भाव बड़ा है तो प्रभु और विराट रूप धारण करते हैं। एक दिन का बात, माता सत्यभामा ने नारद मामुनि के साथ उनका बातों बातों में तर्क हुआ और उन्होंने बोले भगवान के जितना भजन उतनी भजन के धन जन सोना मणि माणिक्य सब मैं दूंगा आपको। अरे प्रभु को बोला कौन तो लेगा, तो इसलिए सभा का आयोजन हुआ। राजप्रसाद में जितना, यानी ये द्वारिका का बात मैं कह रहा हूं, 16 सहस्र नारी है, अष्टपाटवंशी है, कितना सोना मणि माणिक्य सबको लाके डाल दिए। एक तोला में, दूसरे में भगवान को बैठा गया। जितना सोना डाला प्रभु भारी पड़ गए। फिर माता सत्यभामा ने अपना हाथों का उंगली कंकण सारे आभूषण को वहीं पे डाल दिया, पर कुछ नहीं हुआ। तब अंत में नारद मामन ने बताए एक तुलसी पत्ते दे दो माँ, क्योंकि एक तुलसी पत्ता 100 करोड़ सोना 100 करोड़ मणि माणिक्य से बड़े हैं। और तुलसी पत्ता देने से क्या आता है, भक्ति आता है, उससे प्रभु छोटा हो जाए। फिर आके तुलसी पत्ता डाला तो प्रभु हल्का हो गया। तो भाव लगाओ भगवान से। धन जन जस गौरव में भगवान नहीं मिलती, अब मिलेंगे तो भाव से मिलेंगे।
राम अवतार का बात करता हूँ। रावण को विजय करके विभीषण को राजा बना के फिर अयोध्या में राम अभिषेक हुआ। सुग्रीव वाली, सुग्रीव, जाम्बवंत, नल, नील, सुषेण, सभी वानर सेना, सुमंत, प्रभु के चारों भाई, सभी रानी माता, सभी बैठे हैं। पर राम अवतार में सबसे बड़ा कार्य, सबसे ज्यादा कार्य किए थे प्रभु हनुमान जी। बड़े बड़े सिंहासन पड़े, सुंदर सुंदर सिंहासन। तो प्रभु बैठे, प्रभु का अभिषेक हो गया, सभी सिंहासन में बैठे। तो सभी सिंहासन में बैठे तो हनुमान जी को ये सिंहासन पसंद नहीं आया। बोले मेरे को सिंहासन क्या जरूरी है। तो जाम्बवंत जी ने आपने बोले अपने 7 समुंदर पार करके माता सीता का संदेश राम जी को दिया था। इसी कारण हमने लंका के साथ युद्ध किया, रावण को विनाश कर पाए। तो हनुमान जी ने बोले जाम्बवंत जी ये तो सब प्रभु का लीला था। हाँ, मेरे को भेजे थे इसलिए हुआ। अगर वो नहीं बोलते राम जी, मेरे प्रभु जब अगर मेरे को नहीं भेज के तुमको भेजते, तुम भी जा पाते। क्योंकि उनका इच्छा, वो किसी को बड़ा बनाते हैं और चाहने से, गर्व अहंकार से उनको नष्ट कर देते हैं। तब एक बात सोचो, सभी सिंहासन में बैठ के राजा जैसा देख रहे हैं। हनुमान जी जाके प्रभु के चरण कमल के पास बैठ गए हाथ। सबसे बड़ा काम करने वाला सबसे छोटा बन के बैठ गया। हर दिन बताता हूं माधव नाम कितने बड़े हैं। राधा वसुंधरा तासांग स्वामी चमाधव गीत गोविंद में और विष्णु पुराण बालबोधनी ग्रंथ में इसका रचना है। यानी माधव ही राधा का, माँ राधा रानी का स्वामी है। शेष कली लीला भाव तो आगे बुझाई कहिबे सर्व, कल्कि रूप धरिबे माधव। भगवान कल्कि का नाम माधव रहेगा। बोलो प्रेम से अंत कुमार हरि हरि। ये भी शास्त्र में लिखा है और अच्युतानंद ने लिखे हैं। जो भाग्यवान है वो तो माधव नाम पकड़ लेंगे, जो भाग्य में नहीं वो क्या करेंगे। सरी गला लीला राम हरि हरि घोष, पदार बिंदरे जाई शरण तू पस। यानी कलिजुग का लीला का समाप्त हो गया। उड़िया में लिखा है सरी गला लीला राम हरि हरि घोष। समय अंत हो गया कलिजुग का। भगवान के चरण में हरि नाम कीर्तन करके शरण में जाओ। फिर क्या लिखे हैं? माधव माधव नित्य चहल पड़ीव, देखिला बेलकु ताकू चिन्हि न पारिब। माधव माधव भक्त लोग भजेंगे, अभागा भज नहीं पाएंगे। और क्या होगा? ना माधव को पहचान नहीं पाएंगे, और जो नहीं पहचान पाएंगे वो मानो अमृत को पाके हाथ में लेके भी उसको किसी को दे देंगे। बस ऐसा समझ। तो निरंतर माधव नाम भजन करो, नहीं तो रक्षा नहीं है। क्योंकि बार बार अच्युतानंद ने सचेतन किया, चेतावनी सुनाया। एक माधव नाम, द्वितीय
जो पवित्र धारा को जो पालन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे, क्योंकि समय है माधव का, उससे सिवा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कली से जन्म हेबे माधव, माधव को नाम को जेहू जपई, जन्म मरण तो ताहर नहीं। यानी जन्म मरण को जय करना चाहते तो बलराम दास ने क्या लिखे, 8 बाहु में 8 भुजा में अष्ट आयुध है। किसका? भगवान कल्कि का। कली से जन्म हेबे माधव, मानव रूप में माधव कल्कि जन्म होंगे। और जो माधव नाम को भजन कर रहे हैं उनको जन्म मृत्यु लगेगा नहीं। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरि हरि। जो माधव नाम नहीं जपेंगे, भला कृष्ण नाम भी जपेंगे, वो सत्ययुग को नहीं जाएंगे। सीधा बात, रास्ता अलग नहीं है। कृष्ण नाम को भजन करो, मना नहीं है, पर जब कृष्ण माधव रूप में आए उसका निरादर यानी अनादर हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमारी घर में बैठे हैं, बोले तुम अवतार नहीं, पूर्व जन्म का कृष्ण जो वही हमारा प्रभु, तो उस प्रभु का इज्जत के ऊपर हाथ चलाते हैं, प्रभु को बेइज्जती करते हैं। प्रभु बोले मैं इस रूप से आया हूँ, शास्त्र में लिखता हूँ, सब शास्त्र में लिखा हूँ, और जन्म में मेरा रूप नाम बदल के मैं आया हूँ, और तुम ऐसा क्यों बोलते हो? क्या प्रभु के साथ तर्क करेंगे? बोलेंगे नहीं, आप कृष्ण रूप में थे, वो इसको मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो इस युग में नहीं रहोगे। चलो बाबा अपना रास्ता देखो, सीधा बात। राम कृष्ण नारायण नाम भजो, क्योंकि हम सनातनी हैं, कृष्ण नाम को हम छोड़ नहीं पाएंगे। पर बात है ये माधव नाम को त्रिकाल संध्या में भजना चाहिए। कोई ना भजे माधव नाम तो उनके लिए समस्या है। तो कौन कल्कि होंगे? आप कोई जगन्नाथ मंदिर जो गए हैं, जगन्नाथ मंदिर की कुर्म बेढ़ा यानी 22 पाँच पार करने के बाद कुर्म बेढ़ा आएगा। कुर्म बेढ़ा के करीब भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूजा हो रहा है। दिखे आप लोगों ने? कोई दिखे? हाथ उठाओ। और थोड़ा गर्म चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहीं पर वैष्णव नियम से पूजा हो रहा है, क्योंकि जगन्नाथ तो आदि ब्रह्म सनातन है, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु का भी पूजा हो रहा है। और कैसे हो रहा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का वहीं पर 6 भुजा है। 2 भुजा तो था, पर 6 भुजा में वो पूजा हो रही है। कैसे? भगवान चैतन्य महाप्रभु कब आए? सत्य युग के बाद और अवतार हुआ कली युग में। तो 2 भुजा भगवान का राम है, जो नील वर्ण का, आप लोग देखेंगे जाके। और 2 भुजा भगवान कृष्ण के, जो सांवला घन नील वर्ण है। और 2 भुजा भगवान कल्कि के, जो सुंदर शुभ्रता है। वो 3 भुजा 6 भुजा में चैतन्य महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म दंड कमंडलु धारण किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दंड कमंडलु धारण कर रहे थे। और चक्र पद्म गदा और धनुर्बाण राम अवतार का उसको भी धारण किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कल्कि रूप में आएंगे। इसका जगन्नाथ मंदिर में उसका प्रमाण है। और भगवान चैतन्य को भक्ति करने वाले भक्त भी भगवान कल्कि की करीबी होंगे।